हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेप टू मैथ्स। आज हम लोग करेंगे क्लास 8 मैथमेटिक्स से चैप्टर 5 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का एक्सरसाइज 5.4। और आज हम लोग इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन्ड। बोले ये जो नंबर दिया हुआ है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसमें हमें कम से कम कितना ऐड करना होगा जिससे ये नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर बनने के बाद आएगा उसका भी हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। आइए क्वेश्चन आया आप लोग को समझ में, चलिए इसको कहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 525, इसका स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। 525 इस तरह से भाई हमारा पेयर बनेगा, और ये 5, ये 5 हमें कितना बार, कितने को कितने से मल्टीप्लाई करने पे हमें 5 आएगा। जैसे 2 जो हमारा था 4 एंड 3 जो हो जाएगा कितना 9, तो हमें 9 तो ज़्यादा हो गया, तो 4 वाले को लेना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे 2 जो 4, ठीक है, माइनस कीजिए 1 हो जाएगा, ये 25 नीचे आ जाएगा, ये 2 प्लस हो गया, ये हो जाएगा 4। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें 4 के साथ यहाँ सेम चीज़ लिखना है, यहाँ भी और यहाँ भी दोनों सेम चीज़ लिखना है, ताकि हमें 125 आए या उससे कम आए। ठीक है, तो हम लोग 2 से करके देखते हैं। 2 से करके देखते हैं। 42 2 जा 2 जा 4 एंड 4 3 जा 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8 84। ठीक है, और 3 टाइम्स में देखें 43 3 जा 4 3 3 जा 9 एंड 4 3 जा 129, ये ज़्यादा हो गया, हम इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ 2 जा कितना 84 हमारा। ठीक, माइनस कीजिए, यहाँ बचा 5 में से 4 जाएगा 1, यहाँ पे 4 में 41। ठीक है, तो ये देखिए हमारा 41 जो है हमारा ये रिमाइंडर बचा। ये रिमाइंडर इसलिए बचा क्योंकि ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, हमें इस 41 को इसमें से माइनस नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इस नंबर में हमें कुछ ऐड करना है। ठीक है, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि क्या ऐड करना है। तो ये देखिए 22 जो हमारा है 22 का स्क्वायर, देखिए अगर हमारा 22 का जो स्क्वायर निकलेगा, ठीक है, वो हमारा 520 एक परफेक्ट स्क्वायर तो निकलेगा ही, लेकिन ये 525 से छोटा होगा। ठीक है, हमें कितना चाहिए, हमें 525 से बड़ा चाहिए, क्योंकि हमें इसे ऐड करना है। ठीक है, मतलब ये वाला हमारा छोटा होगा 525 से। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, हमें 22 का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर जो बनेगा वो इससे बड़ा होना चाहिए इस नंबर से। तो 22 के बाद क्या आता है 23, 23 का स्क्वायर हमें चाहिए। 23 का स्क्वायर कितना होगा, 23 का स्क्वायर आप में करके देख सकते हैं। 23 मल्टीप्लाई 23 करके देखें, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 एंड 2 2 जा 4, तो 9 6 6 12 2 1 5 529। तो ये जो हमारा नंबर होगा 23 का स्क्वायर जो होगा वो होगा 529। ठीक है, लेकिन हमारा नंबर तो दिया हुआ है 525, तो हमें कितना ज़्यादा नंबर चाहिए इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, इस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए कितना चाहिए हमें, हमें 529 माइनस 525, तो यहाँ 4 ही तो ज़्यादा है, इसमें से माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। यानी ये 4 जो हमारा है, अगर इसको हम लोग इस नंबर में ऐड कर दें तो ये नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं, समझ में आ रहा है आप लोग को इतना। यानी हम लोग लिख सकते हैं कि 4 शुड बी एडेड टू 525 टू गेट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो 525 में हमें कितना ऐड करना होगा, हमें 4 ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 529। और 529 क्या है, 529 एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों, हमने ये देखा 23 का स्क्वायर है 529, इट मीन्स ये जो नंबर है हमारा ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, और हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है कैसे, इसमें कुछ जोड़ के। ठीक है, 525 में कुछ हमें नंबर प्लस करना है ताकि ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर निकले। तो हमने यहाँ फाइंड किया कितना नंबर, हमने ऐड किया है, ये 4 अगर हम लोग इसमें ऐड करते हैं इस नंबर में तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। आ रहा है समझ में। तो हमारा जो नंबर मिला है वो है हमारा 529, और इसका अगर हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, इसका क्योंकि 23 का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा कितना 23। तो हमारा एक आंसर हो जाएगा 4 और एक हो जाएगा 23। समझ में आया आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है 1750, इसका भी हम लोग निकालते हैं परफेक्ट स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले तो हमें इसका पेयर बनाना होगा। पेयर यहाँ से है 17। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं 4 4 जा कितना होता है 16 होता है, एंड 5 5 जा कितना होता है 25 होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या लेंगे 4 4 जा 16 लेंगे, 4 4 जा 16 होता है, 5 5 जा 25, तो हम लोग 4 4 जा 16 लेंगे क्योंकि यहाँ 17 है। तो 4 4 जा 16, ये माइनस 7 में से 6 जाएगा 1, निकल गया हमारा 50 होता है। ये 4 से 4 यहाँ ऐड होगा 4 4 8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग ऐसा क्या लिखे हैं, इससे हम ये चीज़ यहाँ लिखेंगे, हमें 150 चाहिए। ठीक है, तो हम लोग देखिए 81 1 अगर लिखे तो ये 1 1 जा 81 होगा, और 2 से 2 2 जा 4 8 2 जा 16 164 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इस कम वाले को लेना है, कम वाले को लेंगे तो 1 टाइम्स
1 जा 81, ठीक है। 10 में से 1 जाएगा 9, यहाँ पे हो गया 14 6 69। इट मीन्स ये 69 जो हमारा ज़्यादा है, ठीक है। तो ज़्यादा है तो हम लोग इसमें माइनस तो कर नहीं सकते, हमें क्या करना होगा, हमें ये देखना होगा कि हमें इसमें क्या प्लस करना है, ठीक है। तो 41 का स्क्वायर जो हमारा है, देखिए इस तरह से 41 का जो हमारा स्क्वायर निकलेगा, ये जो हमारा है ये छोटा है किससे, 1750 से छोटा होगा, होगा ना, तभी तो ये रिमाइंडर बच रहा है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होगा तो ये पूरा जीरो हो जाता, ठीक है। तो 41 का स्क्वायर तो छोटा हो रहा है, तो इट मीन्स हमारा किसका स्क्वायर इससे नंबर से बड़ा होगा, हमारा 42 का स्क्वायर जो है इस नंबर से बड़ा होगा, इस नंबर से बड़ा होगा, 1750 से ये बड़ा होगा, ठीक है। तो बड़ा होगा तो यही हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा, तब बड़ा होगा तो क्या होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा और नीचे रिमाइंडर हमारा कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। तो हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं अपने 42 मल्टीप्लाई 42, 2 जा 4, 4 जा 8, 4 2 जा 8 एंड 4 4 जा 16, 4 8 8 16 कैरी 171, तो 1764 ये नंबर होगा हमारा। तो हमारा 42 का स्क्वायर जो हमारा निकलेगा वो है 1764, ठीक है। तो हमें इस नंबर में कितना ऐड करना है, कितना ऐड करना पड़ेगा इस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, तो हम लोग लिख सकते हैं 1764 माइनस 1750 माइनस कीजिए 4 और ये 114, यानी 14 अगर इस नंबर में ऐड हो जाएगा तो ये जो नंबर हमारा बनेगा ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा ना। तो ये 14, तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि 14 शुड बी एडेड टू 1750 to make it perfect square। 1750 में 14 ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1764, ठीक है। 1764 ये नंबर आ गया, और हमारा जो नंबर है 1764 इसका अगर हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो ये किसका स्क्वायर रूट है, हमने भी मल्टीप्लाई करके निकाला है। 1764 किसका है, 42 का है, तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 42। तो हमें कितना ऐड करना है, 14 ऐड करना है, जिसके बाद हमें जो नंबर मिलेगा वो है ये, और इसका स्क्वायर रूट जो हम फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो हमारा दो आंसर होगा, एक 14 होगा इसको ऐड करना है और उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 42, ये दो आंसर। आई होप क्लियर हुआ आप लोग को कि नहीं। 252 इसका भी स्क्वायर रूट हम लोग फाइंड करेंगे, 252 एक ही तरह से स्क्वायर रूट यहाँ से पेयर बनाएंगे 2, तो ये जानते हैं 1 1 जब 1 होता है, माइनस कीजिए 1 बचा 152, 1 1 ऐड होगा तो यहाँ बन जाएगा हमारा 2, ठीक है। अब हमें चाहिए 152, 152 के लिए 2 में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 2 5 5 जा 5 5 जा 25, कैरी 2 5 2 10 and 12 25, ठीक है। और 6 टाइम में 6 6 जा 36, 6 6 12 15 156, ये ज़्यादा हो गया, हमें लेना है 125। तो हम लोग 5 टाइम्स में करके देखते हैं, 5 टाइम्स में 125, इसको माइनस कीजिए तो हो जाएगा बाहर 7, यहाँ पे 4 2 27, ठीक है। ये 27 क्या है, ये 27 हमारा ज़्यादा है, ठीक है। तो इट मीन्स 15 का जो स्क्वायर है ये कम है 252 से, तो हमें किसका स्क्वायर लेना पड़ेगा, इससे ज़्यादा का स्क्वायर लेना पड़ेगा, यानी 16 का स्क्वायर लेना पड़ेगा। 16 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, ये जो स्क्वायर है वो है 256, ठीक है। तो इट मीन्स 256 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, और हमारे पास क्वेश्चन में कितना है 252, तो हमें कितना उसमें ऐड करना होगा, तो 256 माइनस 252 इट मीन्स हमें 4 ऐड करना होगा, ठीक। तो हम लिख सकते हैं 4 शुड बी एडेड टू 252 टू गेट परफेक्ट स्क्वायर, और हमारा परफेक्ट स्क्वायर कितना बना 256, इसका अगर स्क्वायर रूट फाइंड करें तो कितना हो जाएगा, हम लोग जानते हैं 16 हो जाएगा। में से क्या हो जाएगा, ये 4 हमें इसमें ऐड करना है, जो स्क्वायर रूट हमारा आएगा, जो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा वो कितना का स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर, ठीक है। ये दो आंसर 4 एंड 16 ये दोनों आंसर हुआ हमारा। आई होप क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 1825, ठीक है, इसका भी स्क्वायर रूट हम फाइंड करेंगे 1825, ये एक पेयर ये एक पेयर, 18 चाहिए हमें, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं 4 4 जा 16 होता है एंड 5 5 जा 25 होता है, तो हम क्या लेना होगा, हमें 16 लेना होगा। 4 4 जा 16 माइनस 2 बचा या 25, ये 4 के साथ 4 ऐड होगा 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऐसा क्या लिखे, यहाँ पे भी सेम लिखना होगा, हमें 225 या उससे कम आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना होता है। देखिए 8 है, अगर हम 3 टाइम्स ले जाएँ, 3 3 जा 9, 3 जा 24, ये ज़्यादा हो रहा है तो हम लोग 2 टाइम्स में ले जाएं, 2 2 जा 4 8 2 जा 16, ठीक है। तो हमें ये कम वाले को लेना है, ठीक है। तो 2 टाइम्स में हमारा कितना हो जाएगा 164, माइनस कीजिए
5 में से 4 जाएगा 1, यहाँ पे 2, 12 में से 6 जाएगा 6। तो ये देखिए 61 हमारा रिमाइंडर बच गया है। इट मीन्स ये 42 का जो स्क्वायर हमने निकाला है, 42 का स्क्वायर जो है ये कम है 1825 से, तो हमें 42 का स्क्वायर नहीं देख लगाना है, अब हमें चाहिए 43 का स्क्वायर। ठीक है, तो 43 का स्क्वायर हम लोग करके देखते हैं। 43 का स्क्वायर कितना होगा, रफ में कीजिए, 43 × 43। ठीक है, ये आ जाएगा 1849। ठीक है, ये आ जाएगा 43 का स्क्वायर आ जाएगा 1849, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो हमें इसमें कितना ऐड करना होगा 1825 में, 1849 माइनस 1825 माइनस करेंगे, आ जाएगा 24। इट मीन्स 24 इसमें ऐड करने पे ये जो नंबर है हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। इतना आ रहा है आप लोग को समझ में? तो हम लोग लिख सकते हैं 24 शुड बी एडेड टू 1825 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, और हमारा जो स्क्वायर नंबर बना है वो कौन सा नंबर बनेगा, 1849, हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा। और अब इसका स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है, तो इसका स्क्वायर रूट जब हम लोग फाइंड करेंगे इस नंबर का, तो ये हो जाएगा कितना, कितना हो जाएगा 1849। ये किसका स्क्वायर रूट है, 43 का स्क्वायर रूट है, फिर से निकालने की जरूरत नहीं है हमें, हम लोग इसका आंसर 43 लिख देंगे। तो हमारा आंसर क्या निकला, एक निकला 24 और एक निकला 43, मतलब 24 को हमें इस नंबर में ऐड करना होगा 1825 में, वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, और वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमारा होगा 1849, और इसका स्क्वायर रूट होगा हमारा 43। आई होप क्लियर हुआ आप लोग को। लास्ट वाला क्वेश्चन जो है वो आपका होमवर्क रहेगा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने करवा दिया, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग का होमवर्क रहेगा। आप लोग इसका होमवर्क करके और इसका आंसर, इसका कमेंट में इसका आंसर जरूर लिखिएगा। दिस इज ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।